जय हिंद दोस्तों। मारुति इको दिल्ली नंबर है। आज ये मेरे पास जम्मू कश्मीर से गाड़ी आई है, बारामूला से, गाड़ी ठीक होने के लिए। कहते हैं लोग वहां पे यहीं की गाड़ी है, उधर खरीद के लेकर के गए हुए थे। इस गाड़ी का काम करना है इंजन ओवरऑल। बट जाहिर सी बात है, पहली मुलाकात थी, पहली बार बात हुई थी, वीडियो में देखा हुआ था, तो इन्होंने बोला कि भाई इतनी दूर से 2000 किलोमीटर से मैं आऊंगा, विश्वास कैसे करूं। फिर मैंने बोला आपकी बात बिल्कुल सही है सर, मेरे ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही सेंट्रो गाड़ी इंजन ओवरऑल होके गई है जो मैंने किया है, उनका नंबर दिया और उनसे उन्होंने बात किया। बात करने के बाद क्या रिपोर्ट आया मुझे नहीं मालूम, दोबारा फिर कॉल आया और अपने आप इन्होंने नंबर ले लिया और टाइम फिक्स कर दिया। आज गाड़ी मेरे पास आ चुकी है। अब इसका मैं काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं गाड़ी का ट्राई लूंगा, क्या क्या काम है। एक बार प्रिंस सर आइए आप मेरे साथ। ये हमारे प्रिंस भाई हैं, जो इन्होंने गाड़ी देखने, सब कुछ वीडियो देखने के बाद, सारी चीज डिसाइड करने के बाद, मैं बता रहा हूँ इनको साथ में लेकर के इनसे डिस्कस करने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। और जो खर्चा आने वाला है टोटल पहले मैंने बता दिया है, ये काम ऐसा ऐसा होगा, काम बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा लगता चला जाएगा, नहीं तो आपकी गाड़ी इतने में हो जाएगा। जाहिर सी बात है, पुरानी गाड़ी है, जब खुलती है तो काम तो निकलता है जी। लाखों किलोमीटर गाड़ी चली है, इसको मैं बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगा, इंजन ओवरऑल में एक एक चीज करके, और आफ्टर का जितना भी काम है वो सारी चीजें करूंगा। तो सर अभी हम दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, कोई गलत गाइड तो नहीं किया ना मैंने अभी तक? जो भी काम होगा आपके रजामंदी से होगा, पूरा टोटल एस्टिमेट बता करके। अगर अभी भी कुछ आपको लगेगा तो मैं चाय पानी पिला करके प्यार मोहब्बत से आपको अभी भी भेज सकता हूँ, अगर कोई मन में डाउट है तो। नहीं सर, अभी कोई डाउट नहीं है। जो भी बात हुई बैठ के हमारी, तो उसमें मेरा ना 90-95% डाउट जो क्लियर हो गए हैं। अभी बाकी आगे आगे देखते हैं, अभी तो गाड़ी है यहाँ पे। चलो, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि अगर आपको मिलने से 95% क्लियर हो गया तो 5% मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगा और 100% आपको क्लियर करके दूंगा। डन। तो हम गाड़ी का ट्राई लेते हैं जी। ट्राई लेने के बाद क्या क्या काम हो करते हैं, ठीक है ना? सही मायने में तभी पता चलेगा मुझे क्या क्या किस तरीके से करना है। अभी जो चला रहा हूँ, तो कहते हैं ना कि आदमी को माइंड में जो होता है वो बोलने से पता चल जाता है, उन पे ही पता चल जाता है। दोनों लोग का तालमेल तब इतनी दूर से गाड़ी चल करके यहाँ आएगी। इसमें अपना 100% लगाऊंगा और जितना बेस्ट हो सकता है गाड़ी में काम करके दूंगा, ये मेरा वादा है। ये पहले बोल रहा हूँ और वो मैं करूंगा भी। बाकी बाहर की कंडीशन दिखाता हूँ गाड़ी का क्या है। तो बोनट खोल दिया हूँ। देखने के बाद ये दिखा, जो सबसे मेन चीज़ देखा जाता है, जो आप लोग मेरी वीडियो हमेशा देखते हैं, डब्बे का क्या कंडीशन है, पता नहीं चल रहा कहाँ तक है। ये वही डब्बा है जो बाहर से दिखाई देगा। अंदर खोल के देख रहा हूँ तो कुछ कंडीशन इस तरीके का जंग लगा हुआ, मतलब जिसमें जंग लग गया ना, समझ लीजिए गाड़ी का क्या कंडीशन। आप देख सकते हैं कैमरे में कितना बढ़िया कैच कर रहा है। एमसी लगाया हुआ है, अलग से एक एक्स्ट्रा पाइप डाला हुआ है। तो अब मुझे ना ये सारी चीज़ें हटानी है और हटा करके फिर जेन्युइन तरीके से करना है, ताकि एक गाड़ी जो है, गाड़ी के नाम पे गाड़ी बन सके। अब देख सकते हैं यहाँ से पूरा वेल्डिंग गल गया है, पानी आता है। अंदर की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। बाहर आप पूरी गाड़ी देख सकते हैं, लेकिन जब ये गाड़ी तैयार होगी अंदर बाहर से, तो पूरी A to Z जितना बढ़िया हो सकता है वो गाड़ी तैयार होगी। इसके अंदर आयल खा रही है, इसलिए सारा जमा हुआ देख सकते हैं। यहाँ से ना आयल निकल रहा है, धुआं देती है, आयल देती है, इसलिए सारा जमा हुआ है। तो अब फाइनली पूरा काम चेक कर लिया है। अब इसका काम किस तरीके से स्टार्ट होता है खोलता हूँ पूरा डिटेल में। इस वीडियो को अगर जो भी कोई देखेगा, चाहे ओडी हो चाहे मर्सिडीज हो, कोई भी हो, मैं इस तरीके से काम करके दिखाऊंगा। ऐसा काम किसी गाड़ी में ना हो, वो सारी जानकारी मैं इस गाड़ी में देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ की जानकारी रखना चाहिए, जिसकी वजह से इंजन कभी खुले ना। वो देखते जाना और मैं बताते जाऊँगा। जाम हो गई फाइल। मैंने इसका इंजन
इंजन अभी उतरवाया है पूरा कंप्लीट इको का, जो कट ट्राई मार के सारी चीजें आपको बताया किस तरीके से खुला, वो तो आपने देखा ही। अंदर की जो चीजें है ना, ये देखिए अंदर जो जंग लगा हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी चली हुई पानी पे, लोग पानी डाल देते हैं, कई बार पता नहीं होता है, लोगों से डलवा देते हैं, डाल दो काम चल जाएगा वगैरह वगैरह करके। इसलिए गाड़ी ले लेना ठीक है, लेकिन 2-400 का कूलेंट की कर में दिक्कत आती है। तो ऐसा कंडीशन तभी होता है, देखो टाइम पे जब तेल नहीं बदला जाता तो कुछ इस तरीके से निकलता है, एकदम जम गया है, कालक पड़ गया है सारा का सारा। तो ये जब अब ये तो खुला हुआ है, अब जब क्लीनिंग होगा एक एक चीज खुर्चा जाएगा, कंप्लीट क्लीनिंग करके किस तरीके से एक नंबर का इंजन का काम किया जाएगा वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। क्योंकि गाड़ी ये यहाँ से नहीं आई है, कश्मीर से आई है स्पेशल इंजन ओवरऑल होने के लिए। तो अभी का कंडीशन ये है, किस तरीके से खुल रहा है और किस तरीके से फिटिंग हो रहा है, पार्ट्स किस तरीके से डल रहा है, फिटिंग किस तरीके से हो रहा है, मैं प्रॉपर जेन्युइन तरीके से आपको दिखाता हूँ और देखते रहिए कैसे इसका काम होता है। पूरा इंजन कंप्लीट खोल दिया है। जो सबसे मेन चीज होता है, चाहे इसको माइंड बोला जाए, माइंड तो सही मायने में हेड को बोलते हैं, जो हमने खोल करके रखा हुआ साइड में वहां पे पूरा एकदम खराब हो रखा है, ये होता है इसका पिस्टन स्लिप मेन बिगिन, लगभग सबको मालूम है। इसका मेन कारण क्या होता है खोलने का, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पिस्टन है ना, ये रिंग, ये जो रिंगें होती हैं बिल्कुल फ्री होती है, ये वाली ऊपर वाली तो फिर भी थोड़ी बहुत हिल रही है, लेकिन जो ऑयल की रिंग है ये बिल्कुल घूमती है, मूवमेंट करती है, लेकिन इतना जाम हो गया है कि बहुत मुश्किल से निकल रहा है। ये क्या होता है, गाड़ी जब गर्म हो जाती है ना तो पिस्टन सीज मार जाता है। कई बार पानी लीक हो गया या कूलेंट लीक हो गया, कोई पाइप लीक हो गया, तो हीट होने की वजह से ये सूखा चल जाता, पानी नहीं होता, तो ये एल्युमिनियम का पिस्टन है, हीट मार जाता है। हीट होने की वजह से ये रिंगें जो है जाम हो जाती हैं। ये देखिए जैसे भी निकल रही है ना, ये काफी जाम हो रखी है, देखिए ये मतलब कि ये बहुत ही इजीली होता है, जो निकलता और घूमता ऑटोमेटिक। ये जाम होने की वजह से जब गाड़ी चलती है हाई स्पीड में या लो स्पीड में, तो जो तेल होता है यहाँ से बाईपास करके ऊपर आ जाता है और यहाँ के थ्रू वाल से होते हुए साइलेंसर से निकलता है। इसीलिए इंजन ऑयल कम होता है और व्हाइट स्मोक देती है, जो बोलते हैं ना कि तेल खा रही है, सफेद धुआं दे रही है, मेन कारण यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये कब कंप्लीट इसका पूरा पिस्टन चेंज होगा है, और होने के बाद इसको भी देखना पड़ेगा, यहाँ जो मेन स्लिप होता है ये चीजें, तो ये पूरा स्लिप डलेगा, फिर उसके बाद यहाँ गैस्किट लगेगा, नया तरीके से हर एक चीज धुलाई होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तेल अगर टाइम से बदलेंगे तो ये रिंगे जल्दी जाम नहीं होंगी, गाड़ी गर्म नहीं होगी तो रिंगे जल्दी से जाम नहीं होगी। दो ही कारण होता है, एक तो हम गाड़ी का सर्विस लेट करा रहे हैं तब ऐसा कंडीशन होता है, या फिर गाड़ी जो है गर्म हो जाती है, हीट मार जाती है, तब ऐसा कंडीशन होता है। तो इसीलिए कहते हैं तेल और पानी टाइम से बदलते रहो, बाकी चीज चलाते रहो। टायर को फिर भी थोड़ी देर के लिए चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले एक ही चीज किया जाता है कि भाई इंजन में तेल पानी पूरा है कि नहीं है। अब इसका मैं खोलूंगा गियर बक्सा, जो इसका टॉप गियर का बैरिंग आवाज कर रहा है, इसमें भी काफी टाइम से मुझे लग रहा है गियर ऑयल चेंज नहीं हुआ होगा, तो इसका टॉप गियर का बैरिंग आवाज कर रहा है। क्लच दबाओ तो साइलेंट हो जाती है गाड़ी, और जैसे छोड़ो तो घर 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 की आवाज आ रही है। तो उसके लिए मैं गियर बक्सा भी खोल करके इसकी भी बैरिंग सारा बदलूंगा, मतलब ऑल टोटल चेकअप करूंगा एक एक चीज, और फिर हिसाब से काम करूंगा। ये गियर बक्से में जो आवाज़ आ रही थी घर 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 की, क्लच छोड़ो तो आवाज़ आती थी और जब दबा लो तो साइलेंट होती थी। उसका मेन कारण ये होता है बैरिंग।
ये देख सकते हैं इसकी गोलियां सारी टूट गई और बहुत ज़्यादा खिले आ गई। ये तो खोलते ही सामने आ गया, लेकिन अभी और खुलेगा तो इसके अंदर और बैरिंग होती है। ये सारे बैरिंग इसके बदले जाएंगे और उसके बाद फिर ये आवाज़ बंद हो जाएगी। इस तरीके से इसका कुछ काम होता है। तो मोस्टली गाड़ी का जितना भी पार्ट्स खोला था सारा का सारा क्लीनिंग हो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, जितना हो सकता है क्लीनिंग कर करके उसके फिटिंग भी चालू करा दिया। अभी तो मैं हेड का फिटिंग करवा रहा हूँ इधर से सामने, और इंजन की क्लीनिंग अभी चल रहा है। और पार्ट्स कंप्लीट, मैंने टोटल सामान ओरिजिनल मंगा लिया है। पानी की लाइन जितनी भी क्लीन हो सकती तो क्लीन कराया है, और जो छोटे छोटे पाइपें थी कोई जुगाड़ वाला नहीं, सब बिल्कुल टोटल ओरिजिनल करके दे रहा हूँ। जैसे सारी पाइपें हैं, ये वाली पाइप ज्यादातर लोग क्या है हीटर पाइप वगैरह लगा देते हैं, बट एयर का पाइप है, इसको मैंने ओरिजिनली मंगाया। और देख सकते हैं सारा पार्ट जितना ऑल टोटल डल रहा है सारे पार्ट्स ओरिजिनल ही और मारुति के ही हैं। इससे क्या है, एक बार खुलती है गाड़ी, प्रॉपर तरीके से फिटिंग होती है, फिर लंबे टाइम के लिए गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाती है। उसी प्रोसीजर में ये सारा काम हो रहा है। उसके बाद इंजन का रिंग कैसे डाला जाता है, पिस्टन कैसे डालता हूँ मैं, डाल करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली काम स्टार्ट कर दिया। जो कहते हैं ना इंजन बांधना, कहीं भी कोई भी गाड़ी लेने जाता है सेकंड हैंड और कुछ भी, सबसे पहले बोलते भाई इंजन और गियर ठीक है कि नहीं। और सही मायने में इसको इंजन ओवरऑल तो हर आदमी कर ही रहा है। आज मैं गियर बॉक्स और इंजन ओवरऑल दोनों कर रहा हूँ। यह है इसका गियर बॉक्स जो मैंने खोला हुआ है। जब इसको खोला हुआ तो इसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, मतलब इस पे कम से कम 100 ग्राम मिट्टी चिपकी हुई थी। खुरच करके बहुत बढ़िया तरीके से क्लीनिंग किया है। क्लीनिंग के बाद इंजन को बहुत बढ़िया क्लीन किया। और सामान जो डालने की बात रही, सामान तो आप देख ही सकते हैं इस तरीके से। जैसे इसमें होता है ना साला रिंगे है, पिस्टन है, फ्यूल फिल्टर वगैरह वगैरह, जैसे सब्जी वाला सब्जी बेचता है ना, आलू प्याज गोभी वगैरह वगैरह, उसको करके सारा सिस्टम होता है। सेम उसी तरीके से है। ये है गियरबॉक्स की सारी बैरिंग जो मैंने इसके अंदर से सारा निकलवाया है और कंप्लीट बदला है। इसमें प्रॉब्लम आ रही थी ज्यादा, सारे के सारे बैरिंग टूट गए थे, तो इसको कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। इसका हेड पूरा कंप्लीट हो चुका है। इंजन मैं बांधने जा रहा हूँ। इंजन किस तरीके से बहुत बढ़िया बांधा जाए कि 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चल जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, एवरेज बहुत बढ़िया दे, पिकअप बहुत शानदार होना चाहिए। वो कहाँ से सेट होना चाहिए, किस जगह से, यहीं से मैं आपको बता दूंगा। वाल पूरा कंप्लीट डल गया, गाइड डल गया, सीलें डल गई है। हेड मतलब माइंड उसका बिल्कुल सही हो चुका है। अब इसके बॉडी का काम चल रहा है। बॉडी में जो इसका दिल होता, हार्ट होता, वो किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से धड़कता है और किस तरीके से चलता है, वो मैं सारी चीजें इसमें बता देता हूँ। पहले सबसे मेन चीज जो बता रहा हूँ कि रिंगों का गैप कहाँ रखना चाहिए, किस जगह रखना चाहिए, जहां से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और माइलेज बिल्कुल बढ़िया होती है। कस्टमर कई बार मुझे बोलते हैं यार पहले से ज्यादा गाड़ी अच्छी हो गई, माइलेज बढ़िया हो गई, पिकअप शानदार हो गया। वो किस तरीके से होता मैं आपको दिखाता हूँ बारीकी में।
इंजन बांटते टाइम एक ही चीज ध्यान रखना चाहिए होता है, जैसे हमें क्या होता है कि ये हमारा है, इसको बोलते हैं मेन पीस, मेन यहाँ जो चलता है उसको बिगन पीस बोलते हैं। तीसरे नंबर में 2 थर्स वासल डलता है। थर्स वासल इसलिए बोलते हैं कि तीसरे नंबर से होता है, इधर टाइमिंग की तरफ से गिना जाता है 1 2 3। थर्स वासल बोलते हैं, चांद वासल भी कई लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलो काम वही होना है। चांद वासल इसलिए डाला जाता है कि साइड के पिलों को कंट्रोल करता है और ये गाड़ी जितना चलती है अपने हिसाब से वो एडजस्ट करता रहता है। पूरा फुल टाइट करने के बाद जितना बढ़िया ये फ्री रहेगा, टाइट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, उतनी अच्छी गाड़ी की स्टार्टिंग होती है। हाफ स्लप में जो गाड़ी स्टार्ट होती है स्लप लोड नहीं लेता, इसीलिए होता है। तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि टाइमिंग की तरफ से 1 नंबर गिना जाता है। मेन पीस ये हो गए जो इसमें सारे नए डल गए, उसके बाद बिगन पिस्टन के साथ डलेगा जो इसके अंदर लगा हो, इसको बोलते हैं बिगन पीस। रिंग कैसे डलते हैं मैं दिखाता हूँ। इंजन का जब जर्नल ओवरऑल किसे बोला जाता है, जर्नल ओवरऑल करने का मतलब होता है इसके अंदर स्लिप डाली जाती है स्टैंडर्ड साइज की, और स्टैंडर्ड का ही पिस्टन होता है। और मेन बिगिन हमें क्रैंक के हिसाब से रखना होता है। अगर टर्निंग करते 10 नंबर पे जाता 10 या 20 में भी करना पड़ता है। तो जब इस तरीके से कुछ काम करते हैं जेनुअन, तो क्या होता है जो हम रिंगे डालते हैं, रिंगे जहां से ऑयल पास करता है, इस तरीके से जब देखते हैं तो अंदर की गैपिंग बहुत अच्छी हो जाती है, एकदम क्लियर देख रहे हैं। यहाँ पे कैमरे से दिखेगा बिल्कुल जरा सा ये है क्लियर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो ये रिंगे बैठ जाती हैं और या स्लिप कट जाता है, तो कटने के बाद जो है इसमें गैप ज्यादा आ जाता है। जो गैप अभी बिल्कुल जरा सा दिखाई दे रहा है ये ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ ऑयल पास कर जाता है। इसलिए जब जेन्युइन काम करते हैं स्टैंडर्ड का करते हैं तो सारी की सारी रिंगे अपनी जगह बिल्कुल सही आ जाती हैं। और रिंगों की सेटिंग जितनी अच्छी होती है उतनी ही लंबे इंजन चलता है। ऑयल खाने की जो बीमारी होती है यहीं से होता है। आप देख सकते हैं कितना गैप है इसमें, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। आंख से ढंग से नहीं दिखे, लेकिन कैमरे से बिल्कुल सही दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है हमें भी कोई दिक्कत नहीं आती और गाड़ी को भी कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी बात रही रिंग सेट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, ये हीरो का निशान हमेशा टाइमिंग की तरफ होता है, जहां टाइमिंग बांधते हैं फर्स्ट नंबर की तरफ। तो कोई सा भी आप पिस्टन ले लो, फर्स्ट सेकंड कोई भी ले लें, इस तरीके से कुछ सेट करना होता है रिंगों को। जैसे हमने इस तरीके से लगाया हीरो का निशान इधर। बाकी रिंगों का जो मुंह होता है सबसे बढ़िया, जो मेरा अपना तजुर्बा है, एक तो यहाँ कर देना चाहिए जो मेन ऑयल का रिंग है। दूसरा ये हेल्पर रिंग उसको हम बोलते हैं, ये बोलते हैं कंप्रेसर रिंग, जिससे सबसे ज्यादा लोड इसी के ऊपर पड़ता है। आग का जो टोटल होता है इसी के ऊपर पड़ता है। सेम इसी से ऑयल का रिंग, दूसरा इसके अपोजिट, पहला इधर दूसरा इधर हेल्पर रिंग है, दोनों को हेल्प करता है, कंप्रेसर को भी ऑयल को भी। इसमें कट होता है, कट वाला हिस्सा जो है नीचे की तरफ होना चाहिए, प्लेन वाला ऊपर होना चाहिए, और इस पे लिखा भी होता है टॉप। इस तरीके से यहाँ करके और इसको सेम यहाँ करके बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद फिर हमारा कट का निशान इधर होगा और इस तरीके से प्रेस करना होगा। एक रिंग यहाँ, एक रिंग यहाँ, दूसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इस तरीके से। ओके, पिस्टन डालने से पहले कभी भी ध्यान रखना चाहिए, यहाँ लगी है पिस्टन पिन का लॉक लगा हुआ है, खरादिया लगा के देता, लेकिन फिर भी इससे हमें चेक करना होता है, ये बहुत जरूरी है चेक करना यहाँ पे। बाकी चीजें जो होती हैं इस तरीके से, जो कट का निशान होता है जो हम कट इसको डालते हैं, डालने के बाद कट की तरफ ही ये पीस का कट होना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है। और ये दोनों चीजें सेम ऐसा होगा जो मैं इस तरीके से डालूंगा। सही।
का काम लगभग 50% तो मैंने कंप्लीट कर दिया है इसका। बाकी इसका मैनिफोल्ड लगना है और इंजन चढ़ाने के बाद ज्यादातर कोशिश करेंगे ऊपर ही इसका फिट करेंगे, क्योंकि मैनिफोल्ड वगैरह इसका बाद में लगेगा। तो यहाँ से जितना होना था वो तो हो गया। सफाई बहुत जबरदस्त हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग गया सफाई में। अब इसका फाइनली इंजन चढ़ाने के बाद फिर मैनिफोल्ड वगैरह इसके अंदर कंप्लीट करूंगा। फिर इसके बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करके फिर दिखाता हूँ इसका साउंड क्या होगा और किस तरीके से होगा। अपनी इको 90% लगभग गाड़ी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इंजन बांध करके जितना क्लीनिंग होना था सारा A to Z करके इंजन मैंने इंस्टॉल कर दिया है गाड़ी के अंदर। और कुछ सामान किस तरीके से चेंज हुआ देख सकते हैं, जंग लगा हुआ ना जंग, और काफी हार्ड हो गया पाइप। इसी की वजह से गाड़ी में ज्यादा प्रॉब्लम आई है। और इसमें ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कूलेंट की जगह पानी डल गया है। तो जितने भाई लोग आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी गाड़ी हो, चाहे ओडी हो, मर्सिडीज हो, कोई भी हो, या अल्टो 800 क्यों ना, कोशिश करना अपनी गाड़ी में कूलेंट ही रखना, बहुत जरूरी है चीजें। उसी की वजह से सारे के सारे पाइप चेंज करना पड़ा है। और मोटी से मोटी पाइपों में जंग लग गया है, देख सकते हैं किस तरीके से जंग है। ठीक है, ये पानी होने की वजह से हुआ है खराब, और इंजन भी इसी की वजह से खुला है। तो ये सब चीजें चेंज करने के बाद अब जब हम सारी कूलेंट डालेंगे, इसका बॉटल भी कुछ तरीके से हमने क्लीन किया है। अब इसमें कूलेंट डाल देंगे, बॉटल भी क्लीन हो गया, रेडिएटर को पूरा कंप्लीट टंकी खोल के क्लीन करा दिया है, पाइपलाइन सारी A to Z बदल दिया है। और इंजन के अंदर जितनी लाइनें हैं उसको डीजल पेट्रोल मार करके, हवा का प्रेशर, पानी का प्रेशर मार के उसको भी कंप्लीट कर दिया, ताकि जरा सा भी रस्टिंग कहीं से हो ना सके। पानी की सारी लाइन मैंने चेंज कर दिया, इंजन के मैंने फिटिंग कर दिया है इसके अंदर। अब इसकी फिटिंग चल रही है किस तरीके से हो रहा है। इसमें भी जहां जहां टेप लगना है टेप हो रहा है, फ्यूल फिल्टर से लेकर के A to Z सारी चीजें डाल दिया है अंदर। इसके कूलिंग हीटर कॉइल खराब था, वो भी मैंने बदलवा ही रहा हूँ। और ये फिटिंग करके फिर इसको मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, और बाकी आफ्टर का क्या काम का होता है वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये है इसका गेयर लीवर जो बिल्कुल कट गया, मतलब जगह नहीं बचा होने तो और कट जाता है। और ये है नया, ये बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्स्ट का, बिल्कुल भी पीले नहीं। इससे गियर का मूवमेंट बिल्कुल सही रहता है, जहाँ पे पोजीशन होता है वहीं पे डलता है। ये छोटी चीज़ें होती है लेकिन गियर बक्से के यही बचाता है। पहले भी इसका बैरिंग वैरिंग टूट गया, इसलिए एक तरीके से पूरा सीरियल वाइज नया कर रहा हूँ। पूरा धुलाई करना, फिर इसमें गियर ऑयल डालना, फिर उसके बाद लीवर चेक करना, वायर भी चेक हो रहा है। इसी तरीके से इसका पीछे का ब्रेक शू भी चेंज ही कर रहा हूँ। व्हील सिलेंडर नया डाल दिया, एक्सल सील अंदर होता वो भी नया डाल दिया। इससे ब्रेक ऑयल का लीकेज बंद हो गया, अंदर डिफरेंशियल ऑयल का तेल जो है वो लीक कर रहा था वो बंद हो गया। नया ब्रेक शू डल गया, ड्रम टर्निंग हो गया, ऑयल नया डाल दूंगा। इसकी भी जिंदगी बनी गई एक तरह से। तो इंजन ओवरऑल का मतलब होता है, इंजन ओवरऑल का मतलब ये नहीं तेल खा रही है तेल बंद कर दो, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें करना पड़ता है ताकि दोबारा गाड़ी से नई जैसे हो सके। उस हिसाब से इंजन ओवरऑल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंशियल ऑयल है, मोटा ऑयल डाल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि गाड़ियाँ जब चल जाती है गरारी थोड़ी घिस जाती है ना, आवाज़ आती है तो थोड़ा कवर कर लेगा। है कंपनी का ये जो मैं डाल रहा हूँ,
85W140 है, GL5। पीछे का ब्रेक कर दिया पूरा कंप्लीट। अभी जो आगे का खोल के देखा तो इसका डिस्प्ले बिल्कुल पतला हो गया है, टर्निंग नहीं हो पाएगा, टर्निंग होने से टूटने का चांस है। इधर का थोड़ा ठीक है, दूसरी साइड का बिल्कुल ही खराब हो रखा है। और उसी के साथ जब हमने इसका देखा व्हील बेयरिंग का लगा करके, तो इसमें भी आवाज़ है, तो इसको भी हमें चेंज करना होगा। बाकी हमें सस्पेंशन भी काम करना पड़ेगा। एंड वॉल्जेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इंजन का पावर बढ़ जाएगा, हाई स्पीड में गाड़ी चलेगी तो उसके हिसाब से फिर ब्रेक और सस्पेंशन सब कुछ ओके होना चाहिए। इसलिए पूरी गाड़ी को एकदम A to Z ही चेकअप कर रहे हैं, ताकि कोई चीज़ इसमें रह ना जाए। यह है इको का फ्रंट व्हील बेयरिंग, ये भी मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, इसको भी चेंज कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप, स्टीयरिंग का पूरा मैंने नया सा बना दिया है तो पुराना लेकिन नया बन गया। पुराने कंपनी का इसमें हैंड वॉल्जेंट डल गया, बूट एक नया डल गया, रैक बुश पिनियन डला के मैं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा स्टीयरिंग एकदम नया जैसा हो गया कंप्लीट। और इसके साथ ही मैंने दोनों का दोनों चिमटा डाल दिया है, और ये भी पूरा सस्पेंशन हो गया बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। कुछ चीजें हैं मैं कस्टमर के साथ ही डिस्कस करके करता हूं, जैसे बेयरिंग देख सकते हैं, MGP का नहीं है, आफ्टर मार्केट है, ठीक है चलेगा। कस्टमर से डिस्कस करके वो चीजें मैं इस गाड़ी में डाल रहा हूं। तो आगे का सस्पेंशन भी पूरा कंप्लीट हो गया एक तरह से। बाकी चीजें जो छोटी छोटी है मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। भाई अपनी गाड़ी हो गई पूरी कंप्लीट। ये जो दिल्ली नंबर प्लेट है, लेकिन है कश्मीर से, कश्मीर में ही रहते हैं, वहीं से गाड़ी आई है। आपने देखा किस तरीके से एक एक चीजों को हमने कंप्लीट रिपेयरिंग किया। पहले इंजन ओवरऑल किया कंप्लीट, फिर गियर बक्स को पूरा ओवरऑल किया जिसकी सारी बैरिंग ही टूट गया था, फिर हमने पूरा सस्पेंशन को किया, बोल्ट पूरा जंग लग गया था, किस तरीके से उसको काटा, पीछे का ब्रेक करके, मतलब A to Z जितना सारी चीजें थी हमने कर दिया कंप्लीट। और आप देख सकते हैं जब गाड़ी का कंडीशन किस तरीके से था बाहर से, तो कुछ तरीके से जो आपने देखा ही था, पूरी मिट्टी से भरी पड़ी थी, जगह जगह बहुत सारी चीजें थी। अभी कंप्लीट हमने वॉशिंग करके गाड़ी को कंप्लीट कर दिया है। ये तो है बाहर का लुक। अब मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी स्टार्ट करके इसका साउंड और इसकी सेटिंग और इसकी फिटिंग किस हिसाब से हुआ, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार।
स्लब मार दिया, गाड़ी स्टार्ट है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। बोनट खोल करके दिखाता हूँ जो अंदर की क्या कंडीशन है वो भी आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से मेन पता चलता है कि गाड़ी का क्या कंडीशन है, इसका रख रखाव क्या है। जैसे आप देख सकते हैं ब्रेक ऑयल फुल एकदम साफ करके, कंटेनर कूलेंट आप देखेंगे बाहर से दिख जाएगा जो पहले देखने से नहीं दिख रहा था। वाइपर वाटर डाल करके कंप्लीट क्लीन करके इसको हमने यहाँ कर दिया है इस तरीके से। ये तो बाहर का सिस्टम है जो मैंने दिखा दिया, क्लीनिंग फिटिंग सेटिंग जो जैसे होता उसी तरीके से हो गया नई गाड़ी की तरह। अब मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। जो मैंने अभी एयर की सीटें मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है और बाहर की जो है एक सीट मैंने अंदर का ओपन रखा हुआ है। गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है, चिक साउंड है, इसकी नॉइज बहुत ही शानदार, जो टिक 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 नॉर्मल कंपनी जैसा होता है। टैपर्ड का सेटिंग उसी हिसाब से किया हुआ तो बिल्कुल बढ़िया देख सकते हैं आप। ये मैंने पानी का एक जार यहाँ पे रख दिया है। इंजन स्टार्ट है तो बिल्कुल पता चल रहा, देखना मिल रहा है ना, मतलब इससे पता चल रहा गाड़ी स्टार्ट नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा, बिल्कुल एडलिंग है नहीं। इससे पता लगा सकते हैं कि ये इंजन चल रहा है तो पानी हिल रहा है। इसके ऊपर मैंने रखा हुआ डायरेक्ट इंजन के ऊपर, दूसरा पानी मैंने बॉडी पे रखा हुआ है। इसमें बिल्कुल हिलता हुआ नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल साइलेंट है। वो मैं थोड़ा गाड़ी में बैठा हूँ तो भी हिल रहा है, बिल्कुल साइलेंट पानी। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इंजन बांधता हूँ तो इसकी जो इंजन की माउंटिंग है ना, हमेशा नया डालने की कोशिश करता हूँ, नया, क्योंकि जो इंजन का वाइब्रेशन है माउंटिंग पे रह जाए, अंदर बॉडी में ना आए। बॉडी में आता है तो अजीब सा महसूस होता है, गड़गड़ की महसूस होती है। कहते हैं ना गाड़ी में बैठ जाओ पता नहीं चलता। ये माउंटिंगों का ही कमाल होता है और इंजन की सेटिंग का कमाल होता है, जो आप साक्षात और अपने सामने देख सकते हैं। बिल्कुल पानी नहीं हिल रहा है। इंजन यहाँ स्टार्ट है, इंजन तो हिल रहा है थोड़ा, देखिए ये देख सकते हैं, ये हिल रहा है लेकिन ये नहीं हिल रहा है, क्योंकि ये जितना जितना वाइब्रेशन है ना वो माउंटिंग अपने ऊपर को एडजस्ट किया हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट है। ये होता है गाड़ी की सेटिंग और फिटिंग। बाकी बाहर कहीं भी रखोगे तो पानी बिल्कुल साइलेंट रहेगा। इंजन स्टार्ट है तो चल रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल। यही चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। टाइम लगा ठीक ठाक, लेकिन काफ़ी दूर से आए थे तो कोई ऐसी चीज़ छोड़ा नहीं जो मैंने किया है कि इसमें किया नहीं। मतलब 4 बार ट्राई लिया, जितने तरह फॉल्ट निकलता गया ए से जेड तक सारे काम कर दिया है। ये सारा काम कराने के बाद अब मैं गाड़ी वालों को पहले मैं चलवा चुका हूँ, इसके बाद एक बार और चलवाऊँगा और उसके बाद उनका फीडबैक खुद रहा हूँ। क्योंकि 2 भाई हैं, दोनों होटल लेकर के यहाँ रुके हैं दोनों लोग, और एक एक काम खुद अपने सामने कराए हैं और देख करके कितना पार्ट आ रहा है, कितने का आ रहा है, पूरा मार्केटिंग करके इन्होंने काम कराया है। मेरा उसमें कोई ऐसा लेना देना नहीं है। जिससे पार्ट्स आ रहा था मैंने टोटल मिलवा दिया है, या आप लेके आओ या इनसे मिल लो। तो इस तरीके से सारा काम हुआ। वो क्या कहते हैं आप उनके मुंह से खुद सुन सकते हो। तो चलो भैया, जिस चीज़ का इंतजार था वो तो हो गया कंप्लीट। सुबह से हो गई शाम, लेकिन शानदार हो गया, बिल्कुल बढ़िया काम। जब पहली बार गाड़ी आई थी ये इको जम्मू कश्मीर से चल करके, तब कंडीशन कैसा था, तो कंडीशन खैर मेरा भी वैसा ही था, क्योंकि मैंने कपड़े चेंज किया हुआ था। अभी हमने गाड़ी को इसको तैयार कर दिया। 5/1/2024 को गाड़ी आई है, आज 13/1/2024 हो गया और तकरीबन 11:30 बज गया। सुबह से शाम तक काम किया है, कंटिन्यू काम चला है। लेकिन वो काम करने का जो नतीजा और रिजल्ट आया आप लोग खुद देख सकते हैं कि पहले गाड़ी किस तरीके से थी और इस बारी किस तरीके से। तो इसमें सही मायने में मेहनत लगा, ईमानदारी लगा और पैसा भरपूर लगा। लेकिन काम को देखते हुए गाड़ी को चला करके पूरी तसल्ली हो गई है, मन को एकदम अच्छा लगने लग गया। चलाने में काफ़ी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया हो चुका, मतलब जैसे होना चाहिए था वैसे हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। कोई जम्मू से अगर दिल्ली गाड़ी ठीक कराने आता तो पड़ोसी रोक के बोलते हैं यार कहाँ जा रहे हो, बट ये विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। 2000 किलोमीटर चल करके आना और होटल में रुकना, गाड़ी ठीक कराना, इसको हम बोल सकते हैं जर्नल इंजन ओवरऑल, गियरबॉक्स ओवरऑल, सस्पेंशन ओवरऑल, ब्रेक ओवरऑल, ऑल टोटल ओवरऑल। मैंने डेंट पेंट तो नहीं कराया गाड़ी, लेकिन देख सकते हैं गाड़ी जब पहले आई थी तब कैसे थी और अब कैसे होके जा रही है गाड़ी। ये देखिए स्टीरियो वहां लग चुका है, सीट कवर लग चुका है, फर्श बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। पुरानी है गाड़ी लेकिन बैठने में मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नया का मजा मिलेगा, चलाने में भी माइलेज अच्छा मिलेगी। जितना काम था सब चुन चुन करके किया। और ये सारी चीजें हमारे भाई साहब जो आए हुए हैं, एक बार भाई साहब आप आइए। जरूर। जब आए थे तब सबसे पहले यही किया था कि हमारी मुलाकात अभी अभी हो रही है, लेकिन अब 4-5-7 दिन हो गया। जी बिल्कुल। आपने पूरा काम अपने सामने कराया, दोनों भाइयों ने देखा। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे कोई काम में कमी होगा तो आप तो बता ही देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने काम किया है अपने दिल से किया है और आप लोगों ने भी पूरा टाइम लगाया, ठंड में रह करके काम करा रहे हैं।
तो मेरे काम में कोई कमी लगा अभी देखते टाइम? सर जब मैं पहली बार आया यहाँ पे तो मुझे पहली बार मैं सोच रहा था कि लोग आ क्यों रहे हैं यहाँ पे। मतलब इतनी दूर दूर से मैंने यहाँ पे कर्नाटक के लोगों को देखा, जम्मू कश्मीर के लोगों को। हालांकि मुझे भी एक बंदे ने रिकमेंड किया कि आप वहाँ दिल्ली चले जाओ जम्मू कश्मीर से। हालांकि कश्मीर में बहुत से मैकेनिक कार मैकेनिक है जो कि बड़े मतलब अच्छे लेवल के भी है, लेकिन मुझे फिर भी रिकमेंड किया गया कि आप चले जाओ दिल्ली। तो मैं सोच रहा था क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा क्या है यहाँ पे, लोग आते तो आते क्यों हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले जब मैंने आपसे बात करी तो मैंने उस दिन भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, 90% डाउट मेरे वहां पे आपकी बातों से क्लियर हो गए। तब तो मैंने आपका काम देखा नहीं था, सिर्फ एक वीडियो देखी थी और वीडियो को देख के मैं यहाँ पे आ गया था। उसके बाद जब मैंने आपका काम देखता गया, यहाँ मैं खुद भी रहा, क्योंकि मेरे जहन में भी डाउट था क्या काम होगा नहीं होगा, तो मैं खुद देखता। तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपने जितना भी काम किया पूरी ईमानदारी से किया, पूरी मेहनत से किया। ये नहीं देखा कि टाइम हो गया चलो चले जाते हैं या कुछ और भी। जितना भी काम हुआ ईमानदारी से, और छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो, छोटा सा छोटा फॉल्ट क्यों ना हो, उसको बड़ी गहराई से देखा, बड़ी गहराई से सोचा, उसकी तह तक गए आप, और उसके बाद उस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश की। भले आपके 2 दिन ज्यादा लगे या 3 दिन ज्यादा लगे। उसके बाद अभी भी मतलब रात के 12 बज चुके हैं, मतलब यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन इसी वजह से कि एक गाड़ी इसको कल जम्मू कश्मीर जाना है, ये बिल्कुल फिट होके जाए, ऐसा इसमें कोई छोटी सी भी कसर ना रहे। तो इस वजह से मैं आपकी ईमानदारी पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। जूनियर से बात करते हो या सीनियर से, बड़ा बिहेवियर आपका अच्छा रहा, और उसमें आपके ना वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वो स्वभाव जो आप अपनी जुबान में कहते हो, तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त। मुझे इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर। हालांकि हम घर में भी ये बात करते हैं कि आपके इस बिहेवियर ने हमें बहुत ज्यादा, काम तो यहाँ बहुत बढ़िया होता ही होता है, साथ में आपको अच्छे इंसान भी मिल जाएंगे मिस्टर सज्जन जी के रूप में। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। देखिए, पता है जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल। आप लोग की सोच इतनी अच्छी है, विश्वास करके आते हैं, तो क्या है उसके आगे हमें मजबूर होना पड़ता है। इसे हमारी आदत बन गई है। मोस्टली हर हफ्ते मेरे पास जम्मू कश्मीर से 2 गाड़ी आती हैं। अभी भी दोनों गाड़ी खड़ी है आपके पास जो आपने देखा। तो मैं चाहूंगा कि कोई दूर से आए तो विश्वास जो बना के आएगा, विश्वास टूटने नहीं पाएगा। पहले भी मैंने आपका किसी नंबर दिया था, आप उनसे बात कर लो जो काम करा के गए। तो अब भी कोई आएगा तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आप हिंदी नहीं अगर समझते हो तो कश्मीरी भाषा में अपने हिसाब से बात कर लीजिए। आपने बोला सबको समझ में आया। आप कश्मीरी भाषा में कश्मीरी वालों के लिए कुछ भी बोल सकते हैं 2 शब्द, लेकिन कुछ ऐसी बात बोलना जो मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, कश्मीरी में सबसे ज्यादा अपने कश्मीरी भाइयों के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ही आपका दोस्त, अपना कश्मीर का बंदा हूँ। तो बस तो ये रिक्वेस्ट करा, अगर तुम कंस गाड़ी शेयरन कुन त गाड़ी कह फॉल्ट युस न तुम नेरान कह, तुम हेकू योर यथ मिस्टर सज्जन साहबस निश। तो उमन नंबर तज यूट्यूब चैनल पे जरूर, तो तत करू तुम उमन कॉल। हमेशा 24 घंटे आसान तहज कॉल, चाहे तुम रात 2 बजे करू, रात 3 बजे करू, तुलन तहज कॉल। तो तुम हेकू उमन सत कांटेक्ट कर, तुम हेकू पन्ने गाड़ी ये पूर युस तुम प्रॉब्लम तमिक पूर सोल्यूशन नित। शुक्रिया। ठीक है, आपकी लैंग्वेज ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझ में नहीं आता तो सर हम जरूर कोशिश करेंगे आपको सिखाने की। आप विजिट करें वहाँ पे, आपको जरूर सिखाएंगे। ये मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इस टाइम तो कुछ खाने पीने नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी गाड़ी के लिए, सफाई के लिए, इन साइड के लिए बहुत बढ़िया चीज है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आप गिफ्ट के लिए